आदाब नाज़रीन, 3 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ माहिरीन इक़्तिसादियात और इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ शोबाजात के सनअतकारों से नीति आयोग में मुलाकात की। मीटिंग में मरकजी वज़रा अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए। साथ ही नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार और अराकीन वी.के. सारस्वत, वी.के. पॉल, वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी मुशावरत कौंसिल के विवेक देव रॉय, काबीना सेक्रेटरी और वजारत खजाना के सेक्रेटरी भी मीटिंग में मौजूद रहे। निजी शोबे के नुमाइंदों में वेंचर कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग, नकलो हमल, सियाहत, रेडीमेड मलबूसात, FMCG, रियल एस्टेट, डेटा और माली तजिए के अलावा बुनियादी ढांचों के शोबे जैसे ज़राअत और तिब वगैरह शामिल थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के इल्तजामात की मनसूखी के बाद भारत में अमरीकी सफ़ीर केंट आई जस्टर समेत 16 ममालिक के सिफारतकार मौजूदा सूरत हाल के तज्ज़िये के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। ये सिफारतकार लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मरमू और सिविल ग्रुप के अराकीन के साथ मुलाकात करेंगे। सिफारतकारों पर मुश्तमिल नुमाइंदा वफ्द में अमरीका के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, मराकश और नाइजीरिया के सिफारतकार शामिल हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ये नुमाइंदा वफ्द जम्मू भी जाएगा, जहां ये सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा, जिनमें साबिका PDP, BJP, इत्तेहादी हुकूमत के मुतादिद वज़रा शामिल हैं। नए फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे आज सियाचिन के दौरे पर सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए। फौजी सरबराह का ओहदा संभालने के बाद मुकुंद नरवणे का ये पहला दौरा है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सियाचिन जंगी यादगार जाकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरी तरजीह ये होगी कि मुश्किल हालात में काम करने वाले फौजियों की मदद की जाए। मुंबई के इंतहाई मतलूब सरगना एजाज लकड़ावाला को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। एजाज के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं। उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के जबरन वसूली मुखालिफ सेल AEC ने एजाज लकड़ावाला की बेटी सोनिया लकड़ावाला को जबरन वसूली के ही दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था। वो अपने बाप के कहने पर बांद्रा के एक बिल्डर से रंगदारी वसूल करने के लिए धमकी दे रही थी। मुंबई पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लकड़ावाला की गिरफ्तारी की तस्दीक की। पुलिस कमिश्नर संजय पारवा ने बताया कि लकड़ावाला को अदालत ने 21 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में ग्रीन जोन में आज 2 रॉकेट दागे गए हैं। खबररसा एजेंसी AFP ने हिफाजती दस्तों के ज़राए के हवाले से ये मालूमात फराहम की हैं। बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां सरकारी एजेंसियों समेत तमाम ममालिक के सिफारत खाने मौजूद हैं। हालांकि अब तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि ये हमला किसने किया और कितनी जानें तल्फ हुई हैं। ईरान ने कहा है कि यूक्रेन के तबाहशुदा तैयारे बोइंग 737 का ब्लैक बॉक्स अमरीकियों को नहीं दिया जाएगा। इस हादसे में अमले के अराकीन समेत 176 लोगों की मौत हो गई। महर खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के शहरी हवाबाजी के इदारे के सरबराह अली आबिदजादा ने कहा कि हम तैयारे का ब्लैक बॉक्स अमरीका को नहीं देंगे। किसी भी तैयारा हादसे की जाँच के लिए ब्लैक बॉक्स काफ़ी अहम होता है। ऐसे में ईरान की जानिब से अमरीका को ब्लैक बॉक्स नहीं देने के ऐलान के बाद तजब्जुब और ज्यादा बढ़ गया है कि आखिर तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ। ईरानी जनरल सुलेमानी की अमरीकी हमले में मौत के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और तैयारा हादसे का शिकार होने के वाक़े को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा माली साल के बजट के सिलसिले में आम लोगों से मशवरे तलब किए हैं। PM ने ट्वीट किया कि मरकजी बजट 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और आरज़ू की अक्कासी करता है और भारत को तरक्की की सिमत में आगे बढ़ाता है। मैं आप सबको इस साल के बजट के लिए अपने ख्यालात और मशवरे भेजने की दावत देता हूँ। नए बजट के बारे में शहरी शिराकतदारी फोरम MyGov पर मशवरे तलब किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाक़े ESIC अस्पताल में आज आग लग गई। एक पुलिस अफसर ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 24 में वाक़े 7 मंजिला इमारत के तहखाने में आग लगी, लेकिन धुआं 8वीं और 9वीं मंजिल तक पहुंच गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं।
अमले ने मरीजों और स्टाफ को निकाल लिया और उन्हें दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया। इत्तला के मुताबिक अस्पताल का फायर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। आतिशज़दगी की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।